ये सिर का दर्द क्यों होता है, हमें क्या करना चाहिए कि सिर का दर्द न हो। भोजन में घी का प्रयोग न करना, ये सबसे बड़े कारण है सिर के दर्द के। देखिए अपना विशेष प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प और जानिए आयुर्वेद में घरेलू इलाज। नमस्कार साथियों, आज फिर मैं प्रस्तुत हूँ एक नई समस्या लेकर के, जिसको हर घर की समस्या समझा जाता है और हर महिला की अपनी समस्या होती है, और वो कहती है सिर का दर्द। ये सिर का दर्द क्यों होता है, हमें क्या करना चाहिए कि सिर का दर्द न हो, और हो गया है तो उसका हमें इलाज क्या करना चाहिए। ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। सिर का दर्द होता क्यों है, अक्सर आपने देखा होगा ना, महिलाएं सिर पर चुन्नी बांधे होती है या कहती बात मत करो मेरे सिर में दर्द है, या मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, सिर में दर्द बहुत ज्यादा है। अक्सर महिलाओं के अंदर सिर का दर्द होने का बड़ा कारण है ज्यादा टेंशन लेना, ज्यादा चाय का प्रयोग करना, समय पर भोजन न करना और भोजन में घी का प्रयोग न करना। ये सबसे बड़े कारण है सिर के दर्द के। और एलोपैथी साइंस में सिर के दर्द के लिए अनाल्जेसिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। गूगल पर आप देख सकते हैं, उन दवाओं के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं। यानी सिर के दर्द को अगर दर्द निवारक दवाओं का प्रयोग करके आप दबाते हैं तो यही सिर का दर्द आगे चल करके ब्रेन ट्यूमर बन सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, या पैरालाइज का भी कारण बन सकता है। अब सिर का दर्द जो बताया कारण क्यों बन जाता है, अगर आप चाय का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो वायु बढ़ जाती है, और जब शरीर में वायु बढ़ जाती है तो पित्त पंगु कपंगु पंगु मलधात्वः वायुना यत्र नियंते गच्छन्ति तत्र वेगवत् है। यानी वायु की अधिकता ही शरीर के अंदर वात पित्त कफ जन्य रोगों को पैदा करती है, और आपने चाय का प्रयोग करके वायु अपने अंदर बढ़ा ली है, इसलिए बढ़ी हुई वायु जो दिमाग में जाती है सिर का दर्द पैदा कर देती है, नसों को फाड़ देती है या फुला देती है। आप इस वायु को रोक सकते हैं, क्योंकि जो आपने रुक्ष अन्न किया वहाँ अगर रूखा अन्न आप प्रयोग नहीं करते, समय पर अगर आप भोजन नहीं करते यानी भूखे रहते हैं, तो लघु जो गुण है या जो लंघन है वह भी शरीर के अंदर वायु बढ़ाता है, इसलिए वायु बन जाता है। और गैस बनने के कारण, अनडाइजेशन के कारण, डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो जाने के कारण जो शरीर के अंदर आम रस और आम रक्त बनता है, यह भी आपके सिर में दर्द का कारण बनता है। इसलिए आपने देखा होगा जो माइग्रेन जिसको कहते हैं, कई बार भयंकर माइग्रेन भी जो है उल्टी आकर के आराम पड़ता है। यानी बना हुआ आमरस या आम कफ जो है वो मुख के द्वारा जब तक बाहर नहीं निकल जाता तब तक भयंकर पीड़ा रहती है, जो बाहर निकल जाता है तो पीड़ा खत्म हो जाती है। यानी यह है आमरस और आमरस। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए कि हमारे को सिर का दर्द ना हो। आपको भोजन के साथ अगर आपका डाइजेशन कमजोर है तो अचार का प्रयोग करना चाहिए, और अचार भी विशेषकर आम का अचार आप प्रयोग कर सकते हैं। भोजन के साथ अगर आप आम के अचार का प्रयोग करेंगे तो माइग्रेन दूर हो जाता है। और अगर माइग्रेन आपके अंदर कमजोरी के कारण है, ज़्यादा टेंशन लेने के कारण है, या शरीर कमजोर हुआ है तो माइग्रेन है, तो एक लोहे की कढ़ाई ले लीजिए। लोहे की कढ़ाई में जो गोला होता है, भैया दूध पर जो बहनें देती हैं भैया को, वह एक गोला ले लीजिए, उसको ऊपर से थोड़ा काट करके खांड भर दीजिए, और उस कढ़ाई में इतना दूध डालिए कि आपका नारियल डूब जाए, और मंदी मंदी आंच पर उस नारियल को पका लीजिए। और नारियल पक जाएगा, दूध का खोआ बन जाएगा, उसको कूट करके उस खोए को आप छोटी छोटी बर्फी के रूप में या पेड़े के रूप में बनाकर रख लीजिए। सुबह उठते ही उसका प्रयोग कर लीजिए, आपको सिर का दर्द कभी नहीं होगा। या सुबह सुबह अगर आप भोजन के साथ दही का प्रयोग करते हैं, और दही में अगर लाल मिर्च की चटनी का प्रयोग करते हैं, तो आपको सिर का दर्द नहीं हो सकता, क्योंकि यह लाल मिर्च जो मुंह नहीं जलाती, अगर उसका आप प्रयोग करते हैं तो वह आपकी नसों को खोलने का काम करती है। जो दिमाग की नसें ब्लॉक हो गई हैं या जहाँ जाकर के वायु रुक जाती है, उसका रुकना बंद हो जाएगा, और आपका इस सिर का दर्द सदा के लिए दूर हो जाएगा। नहीं तो आयुर्वेद में दवाइयाँ बनी हुई आती हैं जिसको सिरशूलादि वज्ररस कहते हैं, या फिर अर्जुन अरिष्ट के साथ आप सिरशूलादि वज्ररस और महासंकुटी का प्रयोग कर लीजिए। इससे भी आपका सिर का दर्द सदा के लिए दूर हो जाता है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए अगर आप परेशान हैं, घबराए हुए हैं, तो टीवी स्क्रीन के नीचे आप जो नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आपके रोग का सही कारण बता करके सही समाधान मैं आपको बताऊंगा। जय भारत, जय भारती।